हेलो स्टूडेंट्स, हाय, हाउ आर यू? आई हो बेटा आप सभी अच्छे होंगे। बेटा हमारी 10th क्लास की इकोनॉमिक्स चल रही है और इसका हम 3rd चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारी इसका फर्स्ट पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप बेटा आप सभी ने वीडियो को देखा होगा और आपको समझ भी आया होगा। आज हम इसका बेटा सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक इज़। आज का बेटा देखिए हमारा टॉपिक है लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। अब देखिए बच्चों, हमने बैंक के बारे में उसमें उस दिन हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। अब देखिए अगर हमें बैंक से लोन लेना है तो हमें क्या क्या इसके अंदर फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं। तो देखिए अब हम एक बैंक की स्टोरी को इसके अंदर मतलब डिस्कस करते हुए चलते हैं। तो व्हाट डू द बैंक्स डू डिपॉजिट विच एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। मतलब हम जो बैंक के अंदर अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं वो देखिए उसके अंदर उसका क्या प्रोसेस होता है। तो इसके ऊपर क्या हमें इंटरेस्ट मिलता है। जो भी हमने पैसा उसमें डिपॉजिट किया उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट मिलता है। अब देखिए जो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है वो इंटरेस्ट आता कहाँ से है। बैंक कीप ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एंड एज कैश विद देमसेल्व्स। अब जो बैंक के अंदर हम जो अपना पैसा डिपॉजिट करके आते हैं उसमें से वो थोड़ा सा पैसा अपने पास रख लेते हैं, बाकी सारा डिपॉजिट अपने पास रख ले, बाकी सारा डिपॉजिट कर देते हैं। मतलब थोड़ा सा कैश रख लेते हैं, बाकी जमा कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए बैंक इन इंडिया दीज डेज होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट एज कैश। मतलब क्या है, हमारे इंडिया के अंदर जितने भी बैंक हो 15% 15% कैश को डिपॉजिट करते हैं और बाकी देखिए बाकी पैसे को क्या होता है। दिस इज कैप्ट एज प्रोविजन टू पे द डिपॉजिटर्स हु माइट कम टू विड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। मतलब क्या है, जैसे हम कभी भी पैसा निकलवाने जाते हैं बैंक से, हमें अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है तो ये ऐसा तो नहीं होता ना बैंक में हमें पैसा ना मिले। हम कभी भी जाएं बैंक में पैसा लेने हमें पैसा मिल जाता है। तो ऐसा क्यों कैसे पॉसिबल होता है? जो पैसा खाली देखो पैसा हमने तो डिपॉजिट नहीं कराया है, बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं। तो उस सभी के अंदर से क्या है, बैंक अपने पास थोड़ा थोड़ा कैश रख लेता है और बाकी उनके पैसे को उसमें ही डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो जो बचा हुआ पैसा होता है वो कोई भी लेने के लिए जाता है तो उसको निकाल कर पैसा दे दिया जाता है। तो ऑन एनी पर्टिकुलर डे ओनली सम ऑफ इट्स मैनी डिपॉजिटर कम टू विड्रॉ। मतलब बाई चांस कई बार क्या होता है बेटा, एक ही दिन के अंदर बहुत सारे डिपॉजिटर्स होते हैं जो अपना पैसा मतलब कैश लेने के लिए आ जाते हैं। तो बैंक इज एबल टू मैनेज विद दिस कैश। और उस कंडीशन के अंदर भी बैंक सभी लोगों को एक साथ कैश देने के लिए अपने आप को मैनेज कर लेता है। बैंक यूज़ द मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। इसी तरह से जो बैंक होता है बेटा वो लोन का भी बहुत अच्छा इसके अंदर प्रोविज़न होता है। वो देखिए कैसा होता है। देयर इज अ ह्यूज डिमांड फॉर लोन फॉर वेरियस इकोनॉमिक। आज के टाइम के अंदर बेटा देखिए अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए हमें लोन की ज़रूरत पड़ती है। जैसे we shall read more about this in following section. Banks make use of the deposit to meet the loan requirements of the people. अब देखिए बच्चों क्या होता है, बैंक मेक यूज़ ऑफ डिपॉजिट्स टू मीट द लोन रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। अब जो पैसा उसने मतलब हम लोगों ने जो पैसा डिपॉजिट करवाया था वो उससे ही क्या है लोन की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। किस तरीके से? बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स। मतलब जो डिपॉजिटर्स होते हैं जो अपना पैसा वहाँ पर डिपॉजिट कराते हैं, एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ दीज फंड्स। और जो उधार करता है यानी जो लोन वाले लेने वाले हैं उन्हें क्या है पैसों की ज़रूरत है। तो उस कंडीशन के अंदर जो बैंक होता है वो एक मीडिएटर का काम करता है, क्योंकि बैंक के पास डिपॉजिटर्स भी होते हैं और बैंक के पास बोरोवर्स भी होते हैं। बैंक्स चार्ज हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। अब जो बैंक होते हैं बेटा अगर वो लोन देते हैं तो उसके ऊपर क्या है वो इंटरेस्ट भी लेते हैं, हायर इंटरेस्ट लेते हैं देन व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट्स। कि मतलब वो क्या है जो जितना लोन ले रहे हैं उसके ऊपर उन्हें क्या है मतलब हाई रेट के इंटरेस्ट भी देने होते हैं। जो द डिफरेंस बिटवीन दैट इज चार्ज फ्रॉम बोरोवर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। मतलब जो बोरोवर्स है वो उनसे कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं और डिपॉजिटर्स ने जो अपना पैसा डिपॉजिट करवाया हुआ है उससे वो कितना पे कर रहे हैं, कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं। तो यही सारी चीज़ क्या है इनके मेन इनकम के सोर्स होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस बैंकों के अंदर चलता है। जैसे देखिए बेटा इसके अंदर ये एग्जांपल देके समझाया है। इस एग्जांपल को देखिए, ये क्या है बेटा, ये डिपॉजिटर्स हैं
डिपॉजिटर्स यानी कि ये पैसा जमा करवाना चाहते हैं, ये पैसे को इसके अंदर जमा करवाएंगे और ये इसको पर इन्हें इंटरेस्ट मिलेगा। और ये हैं बेटा बोरोवर्स यानी क्या है, लोन लेने वाले हैं, ये यहाँ पर लोन लेने के लिए आए हैं। पीपल टेक लोन्स एंड पीपल रीपे लोन्स विद इंटरेस्ट, मतलब जितना लोन इन्होंने दिया है अब उस लोन को पर क्या दे रहे हैं, इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। अब बैंक क्या है, जितने लोगों को पैसा डिपॉजिट करता है उसके ऊपर ही क्या करता है, बैंक इन्हें इंटरेस्ट देता है। तो एक जगह बेटा बैंक इंटरेस्ट दे रहा है और एक जगह बैंक इंटरेस्ट ले रहा है। तो इन्हीं तरीके से क्या है, जो बैंक है वो अपनी इनकम को, जो इसका मेन इनकम सोर्स होता है वो यही होता है। तो ये था बैंक के अंदर किस प्रकार से लोन का जो प्रोविज़न होता है वो कैसे फुलफिल होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। अब देखिए क्रेडिट की अलग अलग दो सिचुएशंस इसमें बताई गई हैं। तो वो देखिए बच्चों क्या है, अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व क्रेडिट इन सम फॉर्म ऑफ द और द अदर क्रेडिट होता है बेटा लोन। तो मतलब क्या, हमें डेली अपनी एक्टिविटीज़ के अंदर हमें अपनी लाइफ में कभी ना कभी लोन की ज़रूरत पड़ती है। क्रेडिट लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर्स विद मनी गुड्स और सर्विस इन रिटर्न फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। मतलब देखिए इसके अंदर क्या होता है, इस कंडीशन में क्या होता है कि जो बोरोवर होता है यानी जो लोन लेने आया है वो क्या करेगा बेटा, अगर वो लोन लेने आ रहा है तो उसको क्या है, मतलब वो फ्यूचर में अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, इंटरेस्ट नहीं दे पा रहा, तो उस कंडीशन के अंदर उसे अपनी कोई ना कोई चीज़ वहाँ पर क्या है, गिरवी रखनी होगी। जैसे मतलब कोई भी गुड्स है, कोई भी चीज़ है, कोई भी सर्विस है, वो क्या है, वो फ्यूचर के में उस चीज़ को वहाँ पर रख के जाएगा और फ्यूचर में जब उसके पास पैसे हो जाएंगे तो वो पैसे देकर वो अपनी चीज़ वहाँ से ले आएगा वापस। तो इसमें दो एग्जाम्पल दिए गए हैं, उसके थ्रू देखिए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए बच्चों ये क्या है, फेस्टिवल सीजन में क्या बताया, देखिए इट इज़ फेस्टिवल सीजन 2 months फ्रॉम नाउ एंड द शू मैन्युफैक्चरर, एक सलीम नाम का बेटा शू मैन्युफैक्चरर है और 2 महीने का इसका सीज़न रहता है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है, वो ए लार्ज ट्रेडर इन टाउन फॉर 3000 पेयर ऑफ शूज़, उसे बेटा क्या है, एक बहुत बड़ा ऑफर मिलता है, उसे 3000 शूज़ के पेयर बनाने हैं और सिर्फ कितने, 1 महीने के अंदर। अब बेटा इतने कम टाइम के अंदर उसे सब कुछ मैनेज करना है, प्रोड्यूस करना है। तो जो सलीम है वो मतलब इस ऑफ़र को जाने नहीं देता, वो फटाफट क्या करता है, बहुत सारे वर्कर्स को किराए पर ले आता है एंड फॉर किसके लिए, स्टिचिंग के लिए और पेस्टिंग के लिए, और ही हैज़ टू परचेज द रॉ मटेरियल्स, और वो कच्चा माल भी खरीद लेता है। अब इन सब चीज़ों के लिए उसके पास क्या है, उसका बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। अब जो सलीम है वो अब पैसा उसके पास नहीं था, तो इसके लिए वो क्या करता है, वो लोन लेता है। फर्स्ट ही आज द लेदर सप्लायर टू सप्लाई लेदर नाउ। अब मतलब लोन लेने के बाद क्या है, 2 तरीक़ों से वो लोन लेता है। फर्स्ट तो एक बात तो क्या है, वो जो लेदर का सप्लायर है वो उससे क्या कहता है कि वो उसे लेदर दे दे अब, और वो उसका पैसा बाद में प्रॉमिस करता है कि पैसा बाद में दे दूंगा। और दूसरे तरीके से देखिए वह ऑब्टेन लोन इन कैश फ्रॉम द लार्ज ट्रेडर्स एज एडवांस पेमेंट फॉर 1000 पेयर ऑफ शूज़। और जो ट्रेडर है जिसने उसे ऑफ़र दिया है, मतलब जिसने उसे ये ऑर्डर दिया है, उससे क्या है, वो एडवांस पेमेंट ले लेता है 1000 शूज़ की, मतलब 3000 पेयर बनाने हैं तो 1000 पेयर के एडवांस पेमेंट उससे ले लेता है। और वो क्या कहता है कि बाकी जो पैसा है आप डिलीवरी, जब मैं शूज़ की डिलीवरी कर दूँगा तब आप इस बाकी पेमेंट कर देना। अब मंथ के एंड में देखिए क्या होता है, सलीम इज़ एबल टू डिलीवर द ऑर्डर। अब जो सलीम है वो पूरा ऑर्डर कंप्लीट कर लेता है और उसे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी मिलता है, और बाद में क्या है, वो सारा जितना भी उसने उधार लिया था वो सारा उधार भी चुका देता है। तो जो सलीम का केस था, इस केस में देखिए जो सलीम है वो अलग अलग तरीके से क्या करता है, मतलब लोन लेता है। एक तो उससे शू मैन्युफैक्चरर से लेता है, लेदर मैन्युफैक्चरर से, और एक वो जिसका ऑर्डर था ट्रेडर से, वो पैसा एडवांस में ले लेता है। तो इस प्रकार से क्रेडिट हेल्प हिम टू मीट द ऑनगोइंग एक्सपेंस। तो इस प्रकार से उसने जो लोन लिया था, जो हेल्प ली थी, वो क्या है, उसके द्वारा ही वो मतलब इतने बड़े प्रोडक्शन को टाइमली तैयार कर पाया। एंड देयर बाई इंक्रीजिंग हिज अर्निंग्स, और इससे क्या है, उसकी जो अर्निंग्स थी वो इंक्रीज़ हो जाती है। क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। और इस सिचुएशन के अंदर जो क्रेडिट है यानी कि जो लोन है, उसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। अब ऐसी ही एक स्टोरी बेटा सपना की दी गई है। अब देखिए सपना के साथ क्या होता है, ये एक लेडी है बेटा, फार्मर है, ये सपना है इसका नाम। तो इसके साथ देखिए क्या होता है,
स्वप्न अ स्मॉल फार्मर ग्रोज ग्राउंडनट ऑन हर 3 एकड़ ऑफ लैंड। उसके पास 3 एकड़ लैंड है और उसके ऊपर वो मूंगफली, ग्राउंडनट होती है बेटा मूंगफली, वो मूंगफली उगाती है। शी टेक्स अ लोन। अब उसके पास देखो इतना पैसा नहीं होता है, अब वो मनी लेंडर से क्या लेती है, लोन लेती है, यानी पैसा उधार लेती है। और वो क्या कहती है कि जब मेरी प्रोडक्शन अच्छी हो जाएगी तो मैं आपके पैसे रिटर्न कर दूंगी। अब वो यही भगवान से प्रार्थना कर रही है कि उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत अच्छी हो जाए ताकि वो लोन पे कर सके। लेकिन बेटा क्या होता है, जब मिडवे थ्रू द सीजन, जब सीजन का मिड होता है, जो क्रॉप होती है उसके अंदर क्या हो जाता है बेटा, पेस्टिस मतलब उसमें कीड़ा लग जाता है और जो उसकी फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती है। अब जो स्वप्न थी उसने क्या है, उसके लोन ले रखा था, बहुत महंगे उसने पेस्टिसाइड्स भी खरीदे थे, लेकिन वो सब क्या है, ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। शी इज़ अनेबल टू रिपे द मनी लेंडर। अब वो मनी लेंडर का उधार भी नहीं चुका पाती है और वो कर्ज के अंदर डूब जाती है। ओवर द ईयर इनटू अ लार्ज अमाउंट, मतलब पूरे साल आते आते क्या उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ जाता है। नेक्स्ट ईयर, अगले साल, जो सपना है टेक्स अ फ्रेश लोन फॉर कल्टीवेशन। अब जो सपना है वो फिर से एक नया लोन लेती है कल्टीवेशन के लिए। और इट इज़ अ नॉर्मल क्रॉप दिस ईयर। अब इस ईयर क्या है, उसकी क्रॉप्स प्रोडक्शन नॉर्मल होती है, बट द अर्निंग्स आर नॉट इनफ टू कवर द ओल्ड लोन। लेकिन उसका वो इतना पैसा नहीं कमा पाती कि वो अपना पुराना लोन चुका सके, तो क्या है वो और ज़्यादा कर्ज के अंदर दब जाती है। इस प्रकार से क्या है, वो अपनी ज़मीन का ही बहुत सारा हिस्सा बेच देती है और ज़मीन बेचने के बाद वो अपने जो उसको कर्ज चढ़ गया था वो अपने उस कर्ज को उतारती है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इसके अंदर बेटा 2 स्टोरियाँ पढ़ी हैं, एक सलीम की और एक सपना की। दोनों के साथ ही क्या है, अलग अलग सिचुएशन बनती है। एक को तो लोन लेने से, सलीम को तो लोन लेने से बहुत अधिक बेनिफिट होता है, लेकिन सपना को लोन लेने से बहुत अधिक नुकसान हो जाता है और उस लोन को पे करने के लिए उसे अपनी ज़मीन भी बेचनी पड़ जाती है। ऐसे ही बेटा गांव के अंदर बहुत सारे किसान हैं जिसके साथ ये सारी कंडीशन आती हैं। तो रूरल एरियाज़ के अंदर देखिए जो मेन जो डिमांड होती है मतलब लोन की, वो किसके लिए लेते हैं किसान, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। अब जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसके अंदर बेटा बहुत सारा खर्चा आता है, जैसे सीड्स का, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट, इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत अधिक खर्चा आता है। तो उससे देयर इज अ मिनिमम स्ट्रेच ऑफ 3 to 4 months बिटवीन द टाइम एंड द, और बेटा बीच के अंदर बेटा 3 से 4 महीने ऐसे जाते हैं जब फार्मर्स के पास कोई भी काम नहीं होता है और वो बिल्कुल खाली होते हैं। एंड फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन एट द बिगनिंग ऑफ सीजन, और जो फार्मर्स होते हैं वो सीज़न स्टार्ट होते ही लोन ले लेते हैं। एंड रिपे द लोन आफ्टर हार्वेस्ट, और जब उनकी फसल पूरी हो जाती है, कटाई हो जाती है, उसके बाद वो उस लोन को रीपे कर देते, मतलब उतार देते हैं। रीपेमेंट ऑफ लोन इज़ क्रूशियली डिपेंड ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। अब लेकिन जो वो मतलब रीपे कर रहे हैं, जो पैसा वापस दे रहे हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। तो ज़रूरी नहीं है जो सभी फार्मर्स उनकी इनकम बहुत अच्छी हो। जैसे अब देखिए सपना के केस में हुआ था, अभी हमने पढ़ा था सपना का केस, कि वो सपना है बेटा उसके क्रॉप प्रोडक्शन ख़राब हो जाती है और वो लोन नहीं उतार पाती है और इसलिए उसको अपना क्या है बेटा खेत बेचना पड़ जाता है, अपने लैंड को बेचना पड़ जाता है। तो इस प्रकार से सपना जैसे ही क्या है बहुत सारे फार्मर्स हैं जिनके साथ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड डेब्ट ट्रैप, और वो क्या है, जाल, इसके कर्ज के जाल में फंस जाते हैं, वो कर्ज के जाल में फंसते चले जाते हैं। क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर्स इनटू अ सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। और जो लोन करता होते हैं, जिन्होंने उधार लिया हुआ है, वो मतलब उधारी में इतने ज़्यादा फंस जाते हैं, उनके ऊपर कर्ज पे कर्ज चढ़ता चला जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक स्थिति के अंदर घिरते चले जाते हैं। इस प्रकार की जो सिचुएशन होती है, क्रेडिट हेल्प्स टू इंक्रीज अर्निंग्स एंड देयरफॉर द पर्सन इज बेटर ऑफ देन बिफोर। और जो पर्सन है क्या है बेटा, वो मतलब पहले से अच्छा होने की बजाय और भी ज़्यादा ख़राब होता चला जाता है। लेकिन एक सिचुएशन तो ऐसी है जिसके अंदर क्या है, जो लोन करता है, जिसने लोन लिया है, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर अगर क्रॉप ख़राब हो जाती है तो क्या है, जो पर्सन है वो डेब्ट के जाल में फंसता चला जाता है। और जैसे सपना के साथ हुआ, उसने अपने लैंड को ही बेच दिया, तो उसके साथ ये बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा उसके साथ बुरा होता है और लास्ट में आकर उसको अपना सारा जो खेत वगैरह होता है उसे बेचना पड़ जाता है।
तो इस प्रकार से ये जो सिचुएशन होती है वो सभी के साथ अलग अलग होती है। किसी के साथ अच्छी सिचुएशन बनती है और किसी के साथ ख़राब सिचुएशन बन सकती है, जैसे सपना के साथ हुआ था। नेक्स्ट है बेटा टर्म्स ऑफ क्रेडिट। अब देखिए जो क्रेडिट होता है उसके लिए कुछ टर्म्स होती हैं, तो क्या होती हैं? एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अमंग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। अब देखिए जो हम लोन लेते हैं, हर लोन के ऊपर क्या है, उनकी अलग अलग प्रकार की जो इंटरेस्ट होता है वो भी अलग अलग होता है। सब लोन के ऊपर सेम इंटरेस्ट नहीं होता है, वो डिपेंड करता है हमने कितना पैसा लोन के रूप में लिया है। अगर हमने बेटा कम पैसा लिया है लोन में तो हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो कम बनेगा, मतलब हमें कम उसके ऊपर इंटरेस्ट देना होगा। उसमें टाइम पीरियड, उसमें क्या है, मतलब इंस्टॉलमेंट्स बनती हैं। अगर हम इंस्टॉलमेंट्स ज़्यादा करवा लेते हैं ज़्यादा पैसों की, तो क्या है, हमारा जो लोन है वो जल्दी पे हो जाएगा और हमें कम इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेंगी। लेकिन अगर हम इतने एलिजिबल नहीं हैं कि हम पैसे को जल्दी दे सकें, तो उसके लिए क्या हमारी अलग अलग बहुत सारी इंस्टॉलमेंट बनती हैं, और जितना लेट हम लोन को पे करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे पर इंटरेस्ट होता चला जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए कोलेट्रियल, इसे कोलेट्रियल सिक्योरिटी होता है बेटा। कोलेट्रियल होता है सिक्योरिटी। कोलेट्रियल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स सच एज बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक। जैसा अभी आपको मैंने जस्ट बताया था कि जो अगर हम कोई लोन लेते हैं और अगर हमें लगता है कि हम इसको लोन को पे नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या है, अपने जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, व्हीकल है, या बैंक में हमारा डिपॉजिट है, तो इन सब चीज़ों को क्या है बेटा हमें उधार के रूप में रखना होता है। एंड यूजेज दिस एज अ गारंटी टू ए लेंडर अंटिल द लोन इज रिपेड। और हम उसे क्या कहते हैं, हम अपनी चीज़ें उसके पास उधार रख आते हैं, और जब हमारे पास पैसा होता है तो हम उसे पैसा देकर अपनी चीज़ों को ले आते हैं। लेकिन इफ़ द बोरोवर्स फेल्स टू रीपे द लोन, अगर मान लो हम अपना बेटा लोन चुका पाने में फेल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जितना भी हमने जो कोलेट्रल के रूप में हमने अपनी चीज़ें रखाई थी वो क्या है, वो सारी चीज़ें वो उनकी हो जाती हैं और वो उन चीज़ों को हथिया लेते हैं। Property such as land titles, deposit with bank, livestock are common example of collateral using for borrowing। और ये सारे हम अपने पशुओं को भी इसके अंदर क्या है शामिल करते हैं कुछ लोग, और अपने पशुओं को भी उनके पास गिरवी रख आते हैं। अब देखिए जो अगर हमें हाउस का लोन लेना है तो उसके लिए देखिए क्या बताया गया इसमें, ध्यान से देखना। मेघा नाम की एक पर्सन है, हैज़ टेकन अ लोन ऑफ 5 लाख। वो उसने क्या है बैंक से 5 लाख का लोन लिया है। उस 5 लाख से उसने क्या किया है, घर खरीदा है। एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑन द लोन इज 12%। अब उसके ऊपर एनुअल जो इंटरेस्ट बना है वो कितना, 12% बना है। एंड द लोन इज़ टू बी रीपेड इन 10 ईयर्स इन मंथली इंस्टॉलमेंट। और उसे 10 साल के अंदर इस लोन को पे करना है और मंथली इंस्टॉलमेंट के रूप में। अब जो मेघा है वो क्या है, हैड टू सबमिट टू द बैंक डॉक्यूमेंट शोइंग हर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स एंड सैलरी बिफोर द बैंक एग्री टू गिव हर द लोन। अब जब उसे लोन मिलता है तो क्या उसके अंदर भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती है। उसे क्या है, अपनी सारी सैलरी अकाउंट दिखाना होता है, अपना एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड दिखाना होता है, ताकि जो बैंक है, अगर कोई गरीब है तो देखो बैंक उसको लोन नहीं देगा, क्योंकि बैंक को पता है ये हमारा पैसा वापस नहीं कर पाएगा। द बैंक रिटेन्ड एज कोलेट्रियल द पेपर्स ऑफ द न्यू हाउस विच विल बी रिटर्न टू मेगा ओनली व्हेन शी रिपे द। और जो बैंक होता है वो नए घर के पेपर भी रख लेता है। अगर मेघा वो उसके लोन को पे कर देती है तो वो अपने नए घर के पेपर को वापस लेकर आ सकती है। तो इस प्रकार से ये अलग अलग तरीके से लोन मिलता है और अलग अलग तरीके से क्या हम इसे आगे रीपे कर सकते हैं, हम इसे आगे वापस लौटा सकते हैं। जैसे इसमें इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रियल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, इसे क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट कहा गया है। ये अलग अलग तरीके से हम क्या है अपने अलग अलग मोड हैं जिसके द्वारा हम लोन को पे कर सकते हैं, और इसे टर्म ऑफ क्रेडिट का नाम दिया गया है। टर्म ऑफ क्रेडिट वेरी सब्सटेंशियली फ्रॉम वन क्रेडिट एग्रीमेंट टू अनदर। और इस कंडीशन में क्या है, हम अपना कोई भी जो मटेरियल है हम उसके पास गिरवी रख कर आते हैं, और लास्ट में हम उसे क्या करते हैं, और लास्ट में हम उससे पैसा देकर हम अपने सामान को वापस ले आते हैं। आगे बेटा इसमें देखिए एक और एग्जांपल दिया है, वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। अब इसमें क्या है, गांव का एग्जांपल है। रोहित और रंजन हैं, वो क्या है, उन्होंने अपनी क्लास की रीडिंग को मतलब अपने उन्होंने पढ़ाई ख़त्म की है, और वो दे वर ईगर टू नो द वेरियस क्रेडिट एग्रीमेंट दैट एग्जिस्टेड इन द एरिया, हु वर द पीपल हु प्रोविडेड। अब वो क्या है, मतलब एक सर्च कर रहे हैं कि कौन लोग हैं जिन्हें लोन की ज़रूरत है। हु वर द बोरोवर्स, कौन उधार करता है। वट वर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट, मतलब ये सारी चीज़ें वो इनके अंदर मतलब इन सब क्वेश्चन के वो आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये सारा एग्जाम्पल देकर इसमें समझाया गया है किस किस तरीके से क्या है, कहाँ कहाँ पर लोन इसमें दिया गया है। तो ये सारे इसमें बेटा ये एग्जाम्पल हैं, अलग अलग तरीके से इसमें एग्जाम्पल देकर के, मतलब दोनों क्या है, पूरे गांव के अंदर घूम घूम कर सर्च करते हैं और किन किन लोगों को लोन लेना है वो सब इसके ऊपर एक इस पर सर्वे तैयार करते हैं। अब देखिए एक लोन होता है बेटा लोन्स फ्रॉम कोऑपरेटिव से भी लोन ले सकते हैं। बैंक के अलावा एक अदर सोर्स है चीप, और ये क्या है, रूरल एरियाज़ के अंदर होता है। ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होते हैं और इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। और अगर किसी गरीब किसान को पैसे की ज़रूरत है तो वीवर हैं, किसान हैं, कोऑपरेटिव है, फार्मर्स हैं, हम वहाँ पर जाकर क्या है लोन ले सकते हैं और उसके अंदर हम जो इंटरेस्ट देना होता है वो भी बहुत कम होता है। तो इस प्रकार से गांव के अंदर ही होता है और इसके अंदर गांव के ही मेंबर्स होते हैं सारे सभी। जो अमीर फार्मर्स होते हैं वो इस कोऑपरेटिव बैंक के अंदर अपने पैसे को डिपॉजिट करते हैं और जिससे लोन की ज़रूरत होती है उसे यहाँ से लोन प्रोवाइड करवाया जाता है और बाद में वो उस लोन को रीपे करवा दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो गाँव के अंदर एरियाज़ होते हैं बेटा, वहाँ पर जो लोन प्रोवाइड करवाया जाता है उसे कोऑपरेटिव लोन के नाम से जाना जाता है। तो बेटा ये हमारा लगभग हाफ चैप्टर डिस्कस हो चुका है। रिमेनिंग पार्ट हम इसका नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। आई होप बेटा आपको ये सारे पॉइंट समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दोगे। ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।